छोटा सा गड्ढा होना चाहिए था एक, लेकिन इतना बड़ा तालाब कैसे हो गया? अभी आपको कान नहीं थे? अभी बताओ, अभी सारी बात आप लोग का सामने खोल दिया इनको। इस वीडियो को मैं अलग से मैंने इनका खोपड़ा में गोबर घुस गया हुआ। उस समय मैं नहीं था यहाँ पे, उस समय यहाँ पे नहीं थे। बंद करके बोलो। तो ये जो है, एक मिनट, ये जो है सेव कर लो, इसको सेव कर दो ना, मैं बता देता हूँ। उसको बात काट को अलग से बोलो। यहाँ से मिट्टी जो है थोड़ा थोड़ा करके ऋषि मुनि अपने मतलब वापस ले गया, वापस ले गया। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है। माँ का नाम पर धरती सीता कुली प्रसिद्ध बना। ये चंदन करेंगे, ये मट्टी से चंदन करेंगे। 88,000 इसी ले गया। ये साधारण तालाब और साधारण धरती बीच में नहीं है। घड़ा लेकर रावण को दूत जब गया तो रावण ने पूछा घड़ा में क्या लाया? वो ने बताया घड़ा में कुछ नहीं लाया, इसमें सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला क्या सुंदर है तूने बताओ? वो ने बताया 4 ऋषि अंगुरी चीरकर ये घड़ा में कर दे दिया। चौथे ऋषि ढक्कन लगाकर बंद करके समझाया। रावण के दूत एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके तुम्हें देता है, एक घड़ा उठाओ रावण के पास जाओ। रावण से जाकर कहना घड़ा रावण को लंका में विनाश करेगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना करने लगे हे प्रभु अब ये घड़ा को हम लंका में क्या करें? ऋषि श्राप देकर घड़ा लंका में भेजा है, रावण को विनाश होना है। अगर घड़ा लंका में गाड़ देते हैं तो रावण विनाश हो जाएगा। तो 2 काम रावण को फिर छूटेगा, एक तो माँ धरती से नहीं मिलेगा और जितना लीला धरती पर बना कोई लीला न बनेगा। रावण ने सोचा इस बात को कि अब घड़ा ये लंका में न गाड़ कर हम किसी दूसरे को राज में गड़वाते हैं तो वो विनाश हो जाएगा, रावण फायदा में बच जाएगा। रावण का समय एक आद आया, बहुत दिन पहले पीछे की बात है। शंकर भगवान किसी भी जगह प्रोग्राम दिए थे प्रवचन का, प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुंचे थे, रावण पहुंचे थे। भजन सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया, रावण बहुत बड़ा तू पंडित है, तुम अपनी भजन सुनाओ, तेरे भजन को उत्तर करेंगे हम। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज आपस किया रावण का जवाब का सवाल। रावण धरती पर हार गया। रावण जब हार गया महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित है? बुआ काट लेगा। हमसे बड़ा ये धरती पर कोई पंडित नहीं, न कोई बड़ा ज्ञानी। साधारण बात से जनक तुम रावण को धरती पर हरा दिया, याद करके रखो। आज कहकर लंका वापस जाते हैं, आज से दुश्मनी बैर पैदा हो गया। हम किसी भी मौका किसी भी समय जनक तुमको धरती पर पाएगा, ये बात की बदला आपस तुमसे सधाएगा। कहकर आपस चला गया था। आज रावण को याद आया है ये शराब की घड़ा जिस धरती से आया है ये लंका में आपस करता हूँ लंका से, उसी धरती पर एक घड़ा को जमीन खनवाएंगे, जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवाएंगे, हलवा कर आपस आ जाएगा। 12 बरस का अकाल महाराज जनक को राज में पड़ेगा, बात को बदला जनक से सताएगा। यही धरती है प्रभु, तालाब का उत्तरवारी पूर्वारी कोना है। उसी धरती से रावण अपनी रथ से भेजकर अपना दूत का रात में जमीन खोदवा दिया, जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर आपस चला गया। 12 बरस की अकाल पड़ गया इस धरती पर। जब ने अकाल पड़ा प्रभु व्यवस्था खत्म हो गया, कोई उपाय नहीं है बचने का। सारा पब्लिक मिथिला से आपस हो गया, मर गया। कुछ प्रजा बचा, महाराज जनक से जनकपुर जाकर प्रार्थना किया, महाराज जनक इतना बड़ा तुम्हें मिथिला राज है, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं किए, सारा पब्लिक तेरे मिथिला से अन्न के बिना पानी के बिना आपस हो गया, मरकर चला गया। अगर मिथिला धाम है, इतना बड़ा तुम्हारा राज है महाराज जनक, अगर प्रजा नहीं रहेगा तुम राज लेकर क्या करोगे? तुम राजा रहकर क्या करोगे? हम लोग अगर आज भारत में नहीं रहते प्रभु, मोदी का सीट है ये साल नहीं मिलता। थोड़ा मिस्टेक हो गया, अयोध्या से हरा दिया महाराज जनक के
पब्लिक प्रार्थना किया, आंसू गिरने लगा महाराज जनक को। हे प्रभु, अवश्य आपकी बात का पालन कल से महाराज जनक शुरू करेगा। कल होकर महाराज जनक अपने राज में घूमकर ये जग पूजा को शुरू कर दिया। ये जग पूजा करते हुए महाराज जनक को 5 साल बीता है। आकाश से बूंद वर्षा धरती पर नहीं हुआ। महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। मन बात सुनकर महाराज जनक को बहुत दुखी हो गया कि हे प्रभु, अब हम क्या करें। महाराज जनक बात को समय सोचने विचारने लगे। रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर आपस जो गया था 11 बरस 8 महीना, जमीन के अंदर में समय पूरा 12 साल में 4 महीना बाकी था। महाराज जनक को दोबारा टर्म या आकाशवाणी मिला। महाराज जनक एक सवाल तू और सुनो, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। जैसे महाराज जनक बारिश का नाम सुना, मन को फिर खुशहाली बनाया, सारी दुख को दूर कर दिया, जग समाप्त करके चल दिया जनकपुर। जाते जाते शाम को फिर जनकपुर पहुंचे। महाराज जनक देवता मुनि ऋषि पंडित विद्वानों का बुलाकर अपनी महल में बैठक कर दिया। बैठक करके महाराज जनक ने सवाल को डाला, हे प्रभु, 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई मिथिला धाम हमारा है। महाराज जनक कह रहा है प्रभु हम नहीं, महाराज जनक ने बोल रहा है 96 कोस लंबाई ये मिथिला धाम हमारा है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूरब में कोसी नदी। 32 कोस उत्तर है, 32 कोस दक्षिण, 48 कोस पश्चिम है, 48 कोस पूरब। महाराज जनक ने सवाल को डाला, अब आप लोग बताओ किस देश में चले, उत्तर को चले, पूरब को चले, दक्षिण को चले, पश्चिम को चले, किस देश में चलकर हर जोतू आकाश से वर्षा लाना है। लेकिन कोई देवता ऋषि जोशी विद्वानों का महाराज जनक का जवाब का सवाब आपस न मिला। महाराज जनक फिर बात को सोचने लगे, गुनगुन करने लगे। फिर आकाशवाणी हो रहा है, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। अगर किसी का पता हो तो बताइएगा 3 योजन का कोस कितना हो जाएगा। 1 योजन का 4 कोस जमीन बनाया है, 3 योजन में 12 कोस जमीन। महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, तुम अपनी महल मकान से पश्चिम चलो, धरती पर हर चलाना, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक के बात सुनकर जनकपुर से चल दिया। आते आते अभी जिस धरती को नाम दुनिया वाले जानता है सीतामढ़ी, लेकिन नहीं, कोई सीतामढ़ी नहीं, सारा दुनिया जंगल था। महाराज जनक जनकपुर से जब आया, उस धरती पर शाम हो गया। उसी धरती पर महाराज जनक ने ठहरे, बांस खर मंगवाया, जंगल कटवाया, बांस खर की झोपड़ी बनवाया, सिंघल। महाराज जनक एक रात उस जंगल, उस झोपड़ी में इतना बड़ा राजा होकर अपनी विश्राम किया है। रात बिता दिया। बिहान खनी महाराज जनक अपने आदमी को आदेश दिया, जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, वो जलेसर से 12 कोस जमीन नाप कर ये धरती पर तुम लोग लाओ। जहाँ 12 कोस हो जाएगा तुम आकर झोपड़ी में खबर देना। महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया है। 12 कोस जमीन, ये धरती से 1.5 कोस जमीन सामने उत्तर है, बैठे हुए हैं। उत्तर 1.5 कोस जमीन, 4.5 किलोमीटर दूरी है। महाराज जनक को नापी करके चिन्हा लगाया, जनक को खबर दिया। महाराज जनक झोपड़ी ठहरे छोड़कर धरती पर पहुंच रहे हैं। पहुंचते हुए धरती को नाम हलेश्वर स्थान रखा। महाराज जनक कैंप गिराया है। 88,000 ऋषि गए। तुम लोग को बहस करना है तो अलग जाकर बहस करो, अगर चर्चा करना है तुम लोग थोड़ी अलग होकर चर्चा करो, अभी भजन सुनने दो लोग को। अब महाराज जनक कैंप गिरा दिया। 88,000 ऋषि को बुलाकर, माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती पर महाराज जनक बाबा भोलेनाथ का मंदिर को निर्माण कराया है। बाबा भोलेनाथ को स्थापना करके बाबा भोलेनाथ का पूजा शुरू हो गया।
बाबा का पूजा समाप्त करके अपना पूजा महाराज जनक ने शुरू किया। 5 दिन हलेष्टि जग चला महाराज जनक का उस धरती पर। शाम को 5वां दिन समाप्त हो गया, बिहान हो जाएगा 6 दिन। महाराज जनक सोना का हर बनवाया था, सोना का पालो बनवाया था। उस धरती पर सारे चीज मंगवा कर महाराज जनक बैल को बुलवाया, कंधे पर हर पालो लगाया। महाराज जनक अपने हाथ से परिहत पकड़ा है, वो धरती से बैल को चला दिया। बैल आ रहा है, आते आते इस धरती पर उसी कोना से बैल वापस जा रहा है। 1.5 कोस आया है, 1.5 कोस जा रहा है। ये सवाल बाद में पूछेंगे तुरंत। 1.5 कोस आया, 1.5 कोस गया, एक मोड़ आया, एक मोड़ गया, दूसरा मोड़ लौटा कर आ रहा है। फिर आ गया धरती पर, फिर 1.5 कोस आया, फिर 1.5 कोस गया, दूसरा मोड़ हो गया, तीसरा मोड़ लौटा कर महाराज जनक आ रहा है। अब माता मिलेगा। कै कोस हो गया? 6 कोस। कैसे होगा? 6 कोस। 3 बार 9 कोस। 7.5 कोस जमीन हुआ। बोलो जानकी मैया की। 7.5 कोस जमीन महाराज जनक राजा होकर इस धरती पर हर चलाया है। तीसरा मोड़ लेकर आया। जैसे हर जमीन खोद कर चलता न था, जमीन के अंदर रावण घड़ागार कड़ा पशु गया था। इस घड़ा में हर का फार फंस गया। बैल थोड़ा समय लिया, बैल ताकत लगाया है। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है। 8वां माता जानकी दीप के साथ धरती के ऊपर घड़ा उछल कर आ गया। धरती पर घड़ा फूट गया, आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ईसी से ये धरती पर महाराज जनक नड़ा लगवा दिया। बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की जय हो। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंघल बचेगा कौन? माता जानकी। ये रोता हुआ शुरू कर दिया, रोने लगे। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया है, धरती से गोद उठाकर अपनी गोद में लगाया है। 10 कदम आगे आया है। माता सुनैना माँ जानकी को लेकर महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लिया, पुंद्र ऋषि के पास जमा कर दिया। जिस पुंद्र ऋषियों का ब्लड से माता प्रकट हुआ है, बताया है ना। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक ये बच्ची तो अभी धरती से जन्म लिया, हमरे पास जमा क्यों कर दिया? क्या आधार मिला तुम्हारे पास? हमको समझाओ। महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु, ये बच्ची जमा करने का हमें एक आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। सूर्य ग्रहण में धरती पुंद्र ऋषि को दान में दिए हैं। धरती का मालिक पुंद्र ऋषि आप हैं। इस आधार से जानकी माता को जमा कर दिए। महाराज जनक ने कहा, पुंद्र ऋषि ने कहा, महाराज जनक कहना तुम्हारा सही है, हमारा बात थोड़ा सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची आपस ले लो, लेकर चलो जनकपुर। बच्ची को पोषण पालन करना। बच्ची जिस दिन सामरथ होगी तुम्हें स्वयंवर देना पड़ेगा। महाराज जनक हमसे बच्ची का न पालन होगा न स्वयंवर होगा, हम शक्ति भगवान का भक्ति में है, तुम हमसे आपस लो। महाराज जनक फिर माँ जानकी आपस लिया। फिर सोना का डोली सजा है, सोना का उपहार लगा है। माँ जानकी को डोली में बैठाया है। 32 ऋषि को आदेश मिला, माँ का डोली उठाओ, हम लोग चले जनकपुर, इनका छठियार पूजेंगे जनकपुर। छठियार जैसे माँ की गर्भ से बच्चे आते हैं तो 6वां दिन माता लोग ने बच्चे को छठियार पूजाता है। वो छठियार पूजा जनकपुर पूजेंगे। चलने का संभावना बना है। पीछे तालाब देख रहे हो, 88,000 ईसी वही घड़ी हाथ से खोद कर आधा किलो से लेकर 5 किलो तक मट्टी गमछा चादर में बांध कर 88,000 ईसी लेकर चल दिया। 3 मनुष्य गड्ढा, ये माँ का नाम पर सीता कुंड प्रसिद्ध हो गया। पानी एक बूंद नहीं है, जमीन है सूखा, गड्ढा है सूखा। महाराज जनक डोली उठाया, अब चलो जनकपुर। जाने लगे। 2 किलोमीटर आगे गया। एक तो यहाँ वर्षा हुआ तो छूट गया, दूसरा वर्षा आ गया।
महाराज जनक नजदीक में उस झोपड़ी के पास पहुंच रहे हैं। दूसरा वर्षा आ गया, कस का वर्षा होने लगा। महाराज जनक ने कहा, बच्ची अभी धरती से जन्म लिया, ठंडा बरसात से मर जाएगा या गुप्त हो जाएगा। झोपड़ी में डोली ठहराओ, वर्षा छूपेगा तब हम लोग जनकपुर चलेंगे। प्रभु कहना नहीं है, हम जानते नहीं है, पूर्वजों ने पढ़ता है, रामायण में सुना हुआ बात को त्रेता का बात आप लोग का सामने आज प्रसिद्ध करता हूँ। 5 दिन 24 घंटा मुसरकधार वर्षा हुआ। प्रभु मिथिला का जो अकाल था, मिथिला से आपस होकर चला गया। मिथिला हो गया सुशाल, पोखरी ऐसा कितना 75 गो भर गया मिथिला में। बिहान हो जाएगा 6 दिन, रात में वर्षा छुप गया। बिहान खनी झोपड़ी में माता जानकी को माँ सुनैना छठियार पूजा, समझ रहे ना। अब चलो जनकपुर, झोपड़ी का नाम महाराज जनक, माँ सुनैना। 88,000 ऋषि मिलकर झोपड़ी का नाम सीतामढ़ी रखा गया। आज के दिन में वो धरती माँ सीता का नाम से सीतामढ़ी प्रसिद्ध है। बोलो जानकी माता की, सीता मैया की, मिथिला धाम की। आनंद मिला, बहुत आनंद मिला। तो आपने सुना महात्मा जी के मुख से सीतामढ़ी के बारे में, और यहाँ सुना कि ये जो इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा जो गड्ढा हुआ है, अब मुझे पता चला है कि जहाँ पे एक छोटा सा हल लगे वहां पे बहुत होगा तो 2.5-3 फुट का, हाँ वही 1-2 फुट में छोटा सा गड्ढा हो सकता है, जहाँ पे एक हल लगे, एक मटका सा। लेकिन इतना बड़ा एक तालाब जैसा आकार होना अगर साइंस के दृष्टि से आप देखें तो भी संभव नहीं है, क्योंकि छोटा सा हल होता है, छोटा सा गड्ढा, ये मटका होता है, उसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा करके अगर ये करें तो छोटा सा गड्ढा होगा, लेकिन इतना बड़ा तालाब कैसे हो गया। तो साधु महात्मा जी ने बताया कि यहाँ पे जब माता जी का प्रादुर्भाव हुआ तो उसके अंतर्गत यहाँ जो ऋषि मुनि आए हुए थे, 84,000 जो ऋषि आए हुए थे, वहां पे यहाँ पे आके उन्होंने छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से मिट्टी उन्होंने उठाया और चंदन के स्वरूप में, ताकि मैं अपने स्थान पे जाके, मैं अपने ग्राम में जाके, मैं अपने निवास स्थान में जाके अपने सर पे लगाऊंगा और वहाँ जो स्थानीय लोग होंगे उनके माथे पे लगाऊंगा चंदन के रूप में। तो